गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मॉर्निंग के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है ये पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये आईडी प्लेसमेंट का है, क्योंकि हम नेटवर्किंग अगर करते हैं और नेटवर्किंग करते टाइम पे हमको अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये मान के चलिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ट्री है और हम लोग जो हैं जिसका नेटवर्क जो डेवलप हो रहा है वो उसकी रूट्स है, वो उसकी जड़ है। अगर जड़ स्ट्रांग होगी तो उसकी ब्रांचेस भी उसी तरीके से स्ट्रांग होंगी, उसी तरीके से उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। तो सबसे पहले हमको अपना नेटवर्क, अपने ट्री को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना प्लेसमेंट इस तरीके से करनी है कि हर ब्रांच को, हर टहनी को इनकम आए और उनको ग्रो करने के लिए पूरी सपोर्ट आप दे रहे हैं, क्योंकि जड़ से ही सब कुछ ऊपर जाना है। ठीक है। और यहाँ नेटवर्किंग के अंदर बात करें तो जड़ से ही सब कुछ नीचे आना है। तो अगर आप प्रॉपर प्लेसमेंट करते हैं तो उससे क्या है कि बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल सकता है। कारण क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस चीज को सीखते नहीं हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी अपलाइन कर देगी। लेकिन अपलाइन करती है, ठीक है, वो आपको पूरी सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बाई चांस किसी रीजन के पीछे भी अपनी मतलब वो आईडी गलत जगह प्लेस हो जाती है। आपको कहीं और करना है और उन्होंने कहीं और कर दिया। तो यहाँ पे आके अगर देखें तो फिर हम ब्लेम कर देते हैं कि हमारी जो अपलाइन है उसने प्रॉपर प्लेस नहीं किया। तो बेहतर ये नहीं कि हम खुद सीखें। जब हम खुद सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी आईडी को प्रॉपर प्लेस आउट करेंगे, हर जगह हम अपनी आईडी को प्लेस आउट करेंगे। तो यहाँ अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमको आईडी को प्लेस किस तरीके से करना है उसके ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ मैं अपना स्लाइड को स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबका मैं वेलकम कर रहा हूं वंस अगेन आज के ट्रेनिंग सेशन में। सबका वेलकम है, सबको गुड मॉर्निंग। एजुकेशनल एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आज का सेशन जो है उसका टॉपिक है हाउ टू प्लेस आईडी इन योर नेटवर्क ट्री। मैंने इसको नेटवर्क ट्री का नाम दिया कि आपको अपना आईडी कैसे प्लेस करना है, अपना नेटवर्क कैसे बनाना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि कंपनी ने एक नया पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, अपने जो प्लान को अपग्रेड किया है। तो उसके अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे और जो प्रीवियस हमारा था हमको उसका कंपैरिजन भी करना है। तो यहाँ मैं आपको दोनों चीजें साइड बाय साइड दिखाऊंगा कि किस तरीके से कि अगर रेगुलर प्रोडक्ट को परचेज करके हम अपना आईडी प्लेस आउट करते हैं तो हमको इनकम क्या आएगी, और अगर अपग्रेडेशन के साथ हम करते हैं तो हमको इनकम क्या आएगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका एक आईडी प्लेस आउट हुआ, आपकी अपलाइन ने आपका आईडी लगाया और वो उसने आईडी लगाने के बाद अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने लेफ्ट में एक आईडी प्लेस आउट किया। ये जो हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है 10,700 का, उससे हमने अपना एक आईडी प्लेस आउट किया। वो अपनी फैमिली का भी कर सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड का भी कर सकते हैं, किसी का भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आईडी प्लेस आउट हुआ 10,700। इसके बाद हमने क्या किया, एक और आईडी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद विद इन 10 डेज हमने अपना एक आईडी, क्योंकि एक कंपनी का सिस्टम है कि विद इन 10 डेज अगर आप करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिल सकता है। तो 10,700 का हमने किया। इसके बाद हमने क्या किया, एक और आईडी, उसमें कहा किया हमने, वो अगेन 10,700 का प्लस, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है, EQR जो है वो है 150 पॉइंट्स का। तो हमने क्या किया कि अपने लेफ्ट पे एक 50 PV का आईडी को प्लेस आउट कर दिया 10,700 से, और एक आईडी प्लेस आउट किया उसी के नीचे एक और, ये डायरेक्ट हमने प्लेस आउट किए हुए हैं दोनों तीनों आईडीज को। मे बी ये है कि 100 PV का जो है उसको हमने जो लेफ्ट पे दूसरा है उसी के नीचे हमने प्लेस आउट कर दिया, इनडायरेक्ट हो गया वो। तो वो हमने 100 PV से किया 19,300 का। तो हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट हो गया। जब यहाँ क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट हुआ तो हमको मिला 440 रुपए। हमको क्या मिला, EQR कंप्लीट होने के बाद 440 रुपए हमको मिला, जिसके अंदर से 2% TDS कट रहा है, राइट। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, कंपनी का कहना है कि अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से करते हैं तब आपको क्या मिलता है। अब उसमें आपने क्या किया, अगेन आपका आईडी प्लेस आउट हुआ, आपने अपने लेफ्ट साइड पे एक पर्सन को ज्वाइन कराया जिसको कि आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ज्वाइन किया। जो रेगुलर प्रोडक्ट हमारा था 10,700 का, जिसके अंदर सिलिकॉन ब्रेसलेट हो गया, मैट्रेस हो गया, पिल्लो हो गया, लेदर ब्रेसलेट हो गया, वाटर एनर्जी पैड हो गया, ये सभी प्रोडक्ट रेगुलर में आते हैं। तो ये 10,700, इसके साथ 3,000 रुपया हमने एक्स्ट्रा पे किया। दैट मीन्स कि 13,700 हमने पे किया, जिसके अंदर हमको 3 अल्ट्रा बेरी प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसकी वैल्यू MRP जो है 12,000 रुपये है, वो हमको मिला। जब हमने इसको प्लेस आउट किया, पहले हमको क्या है कि एलिजिबिलिटी राउंड कंप्लीट करने के बाद ही हमको 440 मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जब आपने प्लेस किया तो आपको 2,020 रुपए इमीडिएट मिलेंगे। यहाँ आपको वेट करने की जरूरत नहीं, ये इमीडिएट मिलेंगे, और विद इन 4 डेज, यानी कि आफ्टर 3 डेज, 4th डे के ऊपर आपके बैंक के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपने एलिजिबल राउंड भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन तब भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे लेफ्ट, आपने राइट साइड पे एक और को प्लेस कर दिया, और ये दोनों डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इनडायरेक्ट करेंगे तो प्रीवियस जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 440 रुपए जो है, एलिजिबल राउंड कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब आप वैल्यू एडेड से करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन सेम पैकेज जो है, जो मैंने लेफ्ट साइड में बताया वही राइट साइड में आपके आ गया, और अगेन आपको 2,020 रुपए मिला, क्योंकि ये आईडी जो आपने 3-4 दिन के बाद प्लेस किया। तो यहाँ जब आपको मिला 2,020 रुपए, अगेन ये 4th डे में आपके अकाउंट में आ गया। अभी आपका एलिजिबल राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको पैसा 4,440 रुपए जो है, 4,040 रुपए आपको मिल गया। आपका एलिजिबल राउंड कंप्लीट ना होने के बावजूद भी आपको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लिया कि ये तो आपको मिल गया 4,040 रुपया, लेकिन अब क्या हुआ कि अगेन आपकी ने एक आईडी स्प्रिल होके आई है। अब यहाँ आप समझिए इसको, यहाँ पे ये आईडी स्प्रिल होके आई है, ठीक है। अपलाइन से, किसी भी अपलाइन से आ सकती है आपकी, ये स्प्रिल होके अगर आई है आईडी, तब आपको क्या मिलेगा। तो वहां यहाँ पे आप, ये हो गया कि आपका एलिजिबल राउंड भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 50 PV से जुड़ी, तो 150 PV हो गए आपके पूरे, या 100 PV से जुड़ी तब भी आपके 150 एलिजिबल राउंड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अभी आपको क्या मिल रहा है,
4040 ये मिला, प्लस आपका एलिजिबल राउंड कंप्लीट हो गया तो 440 और मिल गया। दैट मीन्स कि टोटल आपको अमाउंट मिला 4440 रुपए, क्योंकि 4040 आपको पहले मिल चुका था और 440 अभी मिला, तो 4480 रुपए आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं, इस इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो आईडी है इसको प्लेस करने का और एक तरीका, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से हो रहा है, और अगर आपने तीनों ही डायरेक्ट किए, तीनों आईडी आपने डायरेक्ट प्लेस किए, एक को लेफ्ट पे किया, दो को राइट पे कर दिया, या दो को राइट पे किया और एक को लेफ्ट अपना दो को लेफ्ट पे किया और एक को राइट पे किया, तब भी आपको इस टाइप से आपका एलिजिबल राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू एडेड, तीनों आईडी आपने वैल्यू एडेड से किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक आईडी आपने 50 पीवी से किया, दूसरा भी किया 50 पीवी से, और तीसरा आपने किया 100 पीवी से, और ये तीनों डायरेक्ट है, एलिजिबल राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ, 50-50 का तो मिला आपको 2020 प्लस 100 पीवी का मिला 4040 रुपए। दैट मीन्स टोटल आपको मिला अमाउंट 8820 रुपया। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये पूरा मिलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ तो आपने प्लेसमेंट कर दी, एलिजिबल राउंड भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपका प्लेसमेंट प्रॉपर हो गई, एलिजिबल राउंड भी कंप्लीट हो गया, हैंडसम इनकम भी आपको आ गई। अब आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आता है अवेयरनेस बोनस। अवेयरनेस बोनस अगर हम प्रीवियस प्लान जो है, नॉर्मल वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट हैं, वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं, रेगुलर प्रोडक्ट हैं, उससे अगर हमको अवेयरनेस बोनस मिलता है तो हमको क्या मिलता है, यहाँ 10,700 लिया, अगेन 10,700 लिया, सॉरी यहाँ पे आपका 100 पीवी आ जाएगा। 100 पीवी आने के बाद आपका जो EQR कंप्लीट होना हो गया, सॉरी, तो यहाँ पे आप ये देखिए दोनों तरफ 50-50 पीवी हो गए, और 50-50 पीवी के मतलब है कि अवेयरनेस बोनस आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, तो उसकी मैचिंग में आपको मिलता है 440 रुपया। लेकिन जब अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से करते हैं तब आपको क्या मिलता है, डिफरेंस देखिएगा दोनों का क्या है। यहाँ पे मिला आपको 440, और यहाँ आपको मिला 13,700 का एक प्रोडक्ट लिया और दूसरा भी लिया 13,700 का, तो आपको क्या मिला 4,480 रुपए, क्योंकि 440 तो आपका EQR है ही है, और प्लस आपका 4,040 रुपए आपका वो है, 440 प्लस 4,040 मीन 4,480 रुपए आपको अवेयरनेस बोनस आ रहा है, अगर आप इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये सभी जो भी ये आपको 2020 तभी मिलेंगे जब आप डायरेक्ट आईडी प्लेस आउट करेंगे, इनडायरेक्ट में नहीं मिलेंगे। इनडायरेक्ट में अगेन सिर्फ आपको वही मैचिंग 50 पीवी की जो होती है 440 वही मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि फैमिली बोनस के लिए। अब फैमिली बोनस अगर बात करें तो यहाँ पे अगेन में 50 पीवी, क्योंकि जब आप 50 पीवी की कर रहे हैं तो 50 पीवी की मैचिंग होगी, 100 पीवी करेंगे तो 100 पीवी की, 25 पीवी की हो करेंगे तो 25 पीवी की मैचिंग होगी। इसी तरीके से 13 पीवी मींस 13 पीवी की मैचिंग। फैमिली बोनस जो है वो मैचिंग पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक आईडी फिल होके नीचे आया 10,700 का, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बोनस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10,700 एक आया, और दूसरा आपने जो है प्लेस आउट किया क्या कहते हैं डायरेक्ट 10,700 का, तो यहाँ पे आपको मिल गया
फैमिली बोनस 3410 रुपए, 3410 रुपए आपको फैमिली बोनस मिला। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बात करें कि अगर उससे हम प्लेस आउट करते हैं तब हमको फैमिली बोनस क्या मिल रहा है। अब उसको क्या देखिए, कितना हैंडसम ये फैमिली बोनस आपके पास आ रहा है। आपने एक को प्लेस किया, लेकिन ये किया आपने, आपकी ऊपर से ही स्प्रिल होके आ रहा है 13,700 का। दूसरी तरफ आपने फिर डायरेक्ट कर दिया तो 13,700 का ये आ गया आपका। ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें, फैमिली बोनस में यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि स्प्रिल होके नहीं आएगा, डायरेक्ट आपने प्लेस किया, लेफ्ट पे डायरेक्ट आपने प्लेस किया और राइट में भी प्लेस किया, तो दोनों का अगर आपका कैलकुलेशन करें तो 4,040 रुपए तो एक हो गया, और जो फैमिली बोनस प्रीवियस है हमारा उसको एज इट इज, क्योंकि यहाँ कंपनी ने कुछ चेंज नहीं किया, वो 3410 रुपए भी आपको मिलेगा, 3410 रुपए भी आपको मिलेगा। टोटल हो गया 7,450 रुपए। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। ऊपर आपको 3410 मिल रहे हैं और नीचे आपको अगर वैल्यू एडेड से करते हैं तो 7,450 रुपए मिल रहे हैं आपको। तो ये आपका हैंडसम डिफरेंस आता है। अब इसी को बात करते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को। इसमें जब हम आईडी प्लेस करते हैं तो यहाँ सबसे पहला क्या है कि पुराना प्लान जो भी है, अगर हम उससे प्लेस आउट करेंगे कोई भी आईडी को पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, तो वहां क्या होगा, वहां आपको एज इट इज वही पुराना ही सब कुछ मिलेगा। वहां कोई नए के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलेगा, जितने बोनसेस मिलने हैं सब वो पुराने के अकॉर्डिंग ही मिलने हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि अगर आप उसको नए प्लान से करते हैं, वैल्यू एडेड से करते हैं, तो वहां पे आपको फिर उसके अकॉर्डिंग, इसका कंपैरिजन मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात क्या, अब बेनिफिट हमको क्या मिल रहा है कि वैल्यू एडेड का जो प्लान आ गया, इसमें हमको होल्ड करने की जरूरत नहीं। जिस समय भी जो आइडिया आया हमने प्लेस किया, हमको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। पुराने प्लान में हमको होल्ड करना पड़ता था, यहाँ हमको होल्ड नहीं करना। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। इसके बाद अब दोनों का डिफरेंस देखिएगा क्या है, क्योंकि पुराने प्लान के अंदर हम फैमिली बोनस ले रहे हैं तब हमारी इनकम क्या है, और नए प्लान में हम अवेयरनेस बोनस ले रहे हैं तब हमारी इनकम क्या है। अवेयरनेस बोनस और फैमिली बोनस वर्सेस दिखाया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने पुराने प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप प्लेसमेंट कर रहे हैं, चाहे आपने उसको डायरेक्ट भी किया हुआ है, तब भी आपका जो बोनस आएगा फैमिली बोनस आपको मिलेगा 3410 रुपए। चाहे आपने डायरेक्ट किया है, स्प्रिल होके आया है, तब भी आपको 3410 मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमने कंपैरिजन करना अवेयरनेस बोनस के साथ। अवेयरनेस बोनस आपका न्यू पैकेज के अकॉर्डिंग जो है, आपने प्लेस आउट किया डायरेक्ट, अपने प्लेस किया 13,700 का, और इधर भी 13,700, तो आपको जो अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2020 प्लस 2020 प्लस 440, क्योंकि वो ऊपर जो प्रीवियस प्लान है वो एज इट इज है, वो भी इसमें ऐड होगा नए के अंदर। तो यहाँ आपको मिल रहा है 4,480 रुपया। टोटल क्या मिल रहा है, 4,480 रुपया। अब आप फर्क देखिए कितना मेजर आता है। एक ये समराइज किया है मैंने, उसमें क्या है कि रेगुलर प्लान में जब आप करते हैं तो आपको 440 रुपए मिल रहा है। रेगुलर अवेयरनेस बोनस के अंदर बात करूं तो रेगुलर में आपको 440 रुपए मिल रहा है, और उसकी जो कैलकुलेशन हो रही है 1 MPV इंटू 8.80 से, और
जो फैमिली बोनस है उसकी कैलकुलेशन हो रही है 59.40 से। लेकिन वैल्यू एडेड में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपने रेगुलर पैकेज लिया प्लस आपने 3,000 3,500 जो भी डिफरेंट पैकेजेस हैं उसके अंदर आपने जो लिया आपको वो तो मिलेगा, मीन्स कि वो वैल्यू आपने ऐड कर ली, तब आपको क्या मिल रहा है 440 तो एक मिल ही रहा है, प्लस आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे अल्ट्रा बेरी की बात करें कि आपने पे तो सिर्फ 3,000 किया और 3 अल्ट्रा बेरी मिले और जिनकी एमआरपी 12,000 के करीब आ जाती है। ठीक है, तो ये ह्यूज डिफरेंस है। इसके बाद अगर एमपीवी कैलकुलेट करें तब भी वही बात आती है कि 8 रुपए 80 पैसे के हिसाब से ही एमपीवी कैलकुलेट होंगे। बट आपको जो बोनस मतलब साथ में प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो भी सेल करने के लिए आप कर सकते हैं और आपको जो उसकी इनकम आ रही है वो भी आपको मिल रही है वैल्यू एडेड के साथ जो आ रही है 2,020 रुपया, प्लस आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं विद द हैंडसम मार्जिन। और इसी तरीके से फैमिली बोनस के अंदर भी सेम चीज इंप्लीमेंट होती है कि आपने 59.40 से तो आपकी जो कैलकुलेशन होनी ही होनी है, प्लस आपको जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो बोनस मिलना है वो भी आपको मिलना है और आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो मींस कि आपको न्यू प्लान जो है वो इतना अच्छा आ गया है कि अगर आप इसमें काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि हम जो आईडी अपनी प्लेस करेंगे उन आईडीज को प्रॉपर तरीके से प्लेस करें। हमेशा ध्यान रख के चले कि हमारी कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का आप पूरा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि आईडीज को प्लेस कैसे करना है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि हम डायरेक्ट आईडी प्लेस करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट है, और अगर हम नॉर्मल प्रीवियस प्लान के अकॉर्डिंग ही नॉर्मल रेगुलर प्रोडक्ट के साथ प्लेस करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट है, क्या मिलता है, दोनों का कंपैरिजन भी दिखा दिया और दोनों को कैसे प्लेस करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि हमको आईडी कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपनी एक आईडी लेफ्ट प्लेस की और एक हमने राइट प्लेस की। इन दोनों को प्लेस करने के बाद हमने दोनों 50-50 पीवी से या 150 पीवी से किया तो हमारा एलिजिबल राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि हमको जो बोनस आना है वो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि एक आईडी को डायरेक्ट लेफ्ट में और लगा देना है। एक आईडी को डायरेक्ट लेफ्ट में और लगा लेना है। और इसी के साथ क्योंकि यहाँ पे जब आप प्लेस आउट करेंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं अवेयरनेस बोनस के लिए। और डायरेक्ट जब आप लगाएंगे तो आपको न्यू प्लान के अकॉर्डिंग बोनस आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको आप चिंता कर लें कि भाई फैमिली बोनस के लिए हम होल्ड कर लें, नहीं कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट में मिल रहा है। उसके बाद आपने क्या किया कि एक आईडी जो डायरेक्ट राइट में फिर लगा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी अगेन अवेयरनेस बोनस का आपको मैचिंग आ गई। यहाँ पे अवेयरनेस बोनस का आ गई मैचिंग और आपको मैचिंग भी मिल गई प्लस न्यू प्लान के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट भी आ गया, बोनस भी आपको मिल गया। अब आपने क्या देखा कि आपके डाउन में जैसे मिस्टर राम है उन्होंने 2 लोगों को ऐड किया अपने पास। अगेन ये आपका अवेयरनेस बोनस में चला गया। अब ये इन्होंने चाहे नए प्लान से किया 10,700 से, रेगुलर पैकेज जो है उससे किया, या न्यू पैकेज से किया 13,700 से। तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स है आपके अवेयरनेस बोनस के अंदर जुड़ गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके 100 पॉइंट्स जो हैं आपकी ऊपर की डायरेक्ट आईडी जो है उसके पास भी चलेगी, जो टॉप पे आईडी है उस पे, मतलब पूरी चेन के अंदर पूरी जो लाइन है आपकी ट्री के अंदर पूरा आपके पास आ रहा है
अमाउंट, सभी के पास वो पीवीज जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि हमने एक डायरेक्ट आईडी और लगा दी अपने राइट साइड पे, तब क्या हुआ अगेन फिर यहाँ पे हमको न्यू प्लान के अकॉर्डिंग भी पैसा आ सकता है अगर हमने न्यू पैकेज से लगाया है। अगर ओल्ड से लगाया तब हमारी ओल्ड से मैचिंग होगी। इन चीज को ध्यान रखिएगा कि आप कहीं पे भी कर रहे हैं तो आपको वो अमाउंट आएगा ही आएगा। बस फर्क सिर्फ ये रहेगा कि अगर आपने ओल्ड पैकेज से लगाया तो स्प्रिल होके, क्योंकि आपने डायरेक्ट अगर लगाई तो वो आईडी नीचे स्प्रिल होके जाएगी, लेकिन ऊपर वालों को ओल्ड प्लान के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी बात, अगर आपने ये लगा दिया क्या कहते हैं ओल्ड पैकेज का लगाया, तब तो सबको उसी तरीके से मिल रहा ऊपर अवेयरनेस बोनस। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट जो लगाया है न्यू पैकेज से लगाया है तो आपको तो मिलेगा न्यू पैकेज के अकॉर्डिंग, और बाकी सबको जो ऊपर है वो अवेयरनेस बोनस जो है वो उसी अकॉर्डिंग मिलेगा जो प्रीवियस प्लान है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फिर अब मिस्टर श्याम ने भी एक और को प्लेस करे तो यहाँ इनको भी मिल गया, लेकिन आपका अवेयरनेस बोनस जो है दूसरी साइड पे अगर कुछ बैलेंस पड़ा है तो उसके साथ मैच होके आपको वो मिलेगा। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। अब एट प्रेजेंट जो है कंपनी ने जो सिस्टम बना दिया उसका बेनिफिट ही सिर्फ यही है कि आपको जो भी करना है, जैसे भी आप आईडी लगाएंगे, अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट आपके पास फ्रिल होके आएगा, ऐसा नहीं कि तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट तब भी मिलेगा, सबको ऊपर तक मिलेगा, बट लेस होगा, न्यू प्लान के अकॉर्डिंग कम मिलेगा। तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब आप ये देखिए कि हमने आगे दो चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो अगर हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट क्या मतलब है कि वो हमारी उस समय पावर लाइन हो गई, क्योंकि वहां से ही हम अपने लोगों को जोड़ना शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट में स्टार्ट किया मैंने, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास एक लीडर राइट में कोई आ गया जिसको मैंने प्लेस राइट में किया, क्योंकि आपको इस चीज को पूरा ध्यान रखना है कि अगर आपका पास कोई भी लीडर आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि मेरी अगर एक लाइन वो स्ट्रांग चल रही है तो मैं उसको वीकर साइड पे भी लगा सकता हूं। वहां जब आप प्लेस आउट करेंगे और उसको लगाने के बाद ये नहीं कि वो स्ट्रांग लीडर है तो आप उसको छोड़ दिया, नहीं, उसको आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि जब आप उसको सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दोनों लाइनें चलनी शुरू हो जाएंगी। उसको उस पर्सन को ये नहीं लगेगा कि वो वीकर साइड पे लगा हुआ है, क्योंकि आपकी सपोर्ट हो रही है वहां पे, आप खुद उनको आइडियाज अपनी प्लेस आउट दे रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने एक स्ट्रांग लीडर को कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि अगर मेरे पास दूसरी साइड पे जैसे नितिन जी का दिखाया हो, उन्होंने नीचे आर्या को ऐड ऑन किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे दो स्ट्रांग लीडर हो गए, वहां पे लेफ्ट साइड पे एक है और यहाँ पे दो हो गए। तो अब आपकी कन्वर्ट हो सकती है कि ये पावर लेग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस ज्यादा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जो आपके लेफ्ट पे पहले आपकी पावर चल रही थी कि ऊपर से स्प्रिल होके कितना आ रहा है आपको नहीं पता, आपके जो नीचे लोग जोड़ रहे हो वो कितना काम कर रहे हैं, आपने सपोर्ट तो दोनों तरफ करनी है। ऐसा नहीं कि जोड़ा और भूल गया, नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं ना कि जिसको जोड़ दिया और उसका गली मोहल्ला छोड़ दिया, ऐसा नहीं अपने को करना। अपने को दोनों तरफ पूरा ध्यान, क्योंकि ये सभी ब्रांचेस आपकी हैं, आपकी नेटवर्किंग के अंदर सभी ब्रांचेस आपकी अपनी हैं। तो इसलिए आपको उसका बिल्कुल ध्यान रख के चलना है कि दोनों तरफ करके इसको चलना है।
अब मैं बात करता हूं कि हमारे इस तरीके से ये पूरा ट्री बन रहा था, और यहाँ पे RMM को ऐड कर दिया, लेकिन ऊपर से स्प्रिल होके जब एक आया आईडी, तो तब भी आपकी मैचिंग अवेयरनेस बोनस से अगर हो रही है तो अवेयरनेस बोनस आ जाएगा, लेकिन फैमिली बोनस तभी आएगा कि जब दोनों साइड पे सेम साइकिल के अंदर हो, तब आपको फैमिली बोनस आएगा, चाहे वो पुराना प्लान है चाहे नया प्लान है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, आपको तभी आएगा जब आपके दोनों साइडें जो हैं सेम साइकिल के अंदर प्लेस आउट हो, दोनों साइड पे जो आईडी है आपका सेम साइकिल में प्लेस आउट हो, तब आपको आएगा। अब यहां आप देखिए कि आपकी लेफ्ट और राइट साइड, इन दोनों को आपको मेंटेन करके चलना है। इनको पूरे ध्यान से आपको देख के चलना है कि मेरे को कहाँ पे मैं प्लेसमेंट कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्रो लाइन है उसको भी आपको प्रॉपर गाइड करना है, उसको भी आपने बताना है कि भैया तुम्हारी ये साइड है, इस साइड पे अगर तुम प्लेस करते हो तो तुम्हारे को ये बेनिफिट मिलेगा, अगर तुम इस साइड पे प्लेस ऑपोजिट साइड पे प्लेस करते हो तब तुमको हम ये बेनिफिट मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये सारा बिजनेस हमारा अपना है, और जितना आप अपनी ग्रो लाइन को सपोर्ट करोगे उतना अच्छा आपका नेटवर्क रेडी होगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्लेस आउट करा दिए और खत्म हो गई बात। आपने डाउन 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 जाते जाना है, सबको सपोर्ट करते रहना है, उनको मीटिंग्स में बिठाइए, उनको ट्रेनिंग सेशंस में बिठाइए, जो आपने सीखा वो लोगों को सिखाइए। जब आप लोगों को सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम बढ़ना शुरू होगा, ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है। अब आप ये देख लीजिए कि सब हमको बाइनरी प्लान के अंदर तो इस चीज को पूरा ध्यान रखना है कि हमको बैलेंसिंग करनी होती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपको बैलेंसिंग करनी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि चलो ठीक है, हमारी आईडी एक साइड पे लग गई, दूसरी साइड पे हम काम कर रहे हैं, और जहां हमारी आईडी लगी है वहां से स्प्रिल होके कुछ आएगा हमारे पास, ऐसा नहीं होगा। और ना ही कभी इस चीज को अपने माइंड में रख के चलिए। आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर दोनों तरफ काम करना है, आपको वीकर साइड भी काम करना है और पावर साइड पे भी काम करना है। जब आप दोनों साइड पे काम करोगे, बैलेंस करके चलोगे, तो आपका ट्री बहुत अच्छा रेडी होगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे हैं कि दोनों साइड की वॉल्यूम क्या है। आप इस चीज को मॉनिटर करके चलना है आपको। इसके बाद वीकर लेग के ऊपर, क्योंकि पावर लेग तो आप सोच सकते हैं कि चलो ऊपर से आ सकता है, या आपके उधर कोई लीडर लग गया तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वीकर साइड को भी आप जब सपोर्ट करोगे, वहां पे भी अगर कोई प्लेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि कभी भी ये चीज ना ध्यान रखिए कि स्प्रिल होके कहां से आना है आपको नहीं पता। ऊपर से भी आ सकता है, ऊपर से जो स्प्रिल होके आएगा वो लेफ्ट पे भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक साइड पे ही आ सकता है, दोनों में से किसी साइड पे है। लेकिन अगर आपके राइट साइड पे ज्यादा आना शुरू हो गया या लेफ्ट साइड पे ज्यादा आना शुरू हो गया, तो आपकी जो लेग्स हैं वो वीकर जो है वो पावर में कन्वर्ट हो सकती है, और पावर जो है वो वीकर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर वहां से प्रॉपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आपको पूरा इस चीज को ध्यान देना है, और टीम बिल्डिंग तो मस्ट है। हर चीज जो आपने सीखा है वो अपनी टीम को आपको सिखाना है।
हर चीज, हर सेशन के लिए आप उनके साथ बैठिए। ऐसा नहीं कि हमने अपनी टीम को बोल दिया कि ये ट्रेनिंग सेशन है, वहां हम उसमें बैठेंगे, या आप उसमें बैठिए और खुद गायब हैं। क्योंकि कई लीडर्स का ये काम है कि वो बोलते हैं कि जी टीम को बोलेंगे कि जी कल ये मीटिंग है, जूम पे ये मीटिंग है, आप उसको अटेंड कीजिए, आप वहां सीखिए, लेकिन खुद नदारत होते हैं, खुद नहीं होते वहां पे। पूरी पार्टिसिपेंट लिस्ट में निगाह मार लो, आपको वो दिखेंगे नहीं। तो आप जब दिखेंगे तभी तो आपकी टीम वहां दिखेगी। तो इसलिए खुद को दिखना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग का टिप्स क्या है? क्योंकि जब आप बैलेंसिंग के अंदर रेगुलरली आप रिव्यू कर रहे हो, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी आपको दिखती है, और उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसको भी समझा के एडजस्ट कर सकते हैं कि भैया देखो यहाँ पे बैलेंस करना है आपको अपनी टीम का। क्योंकि मैंने यहाँ पे, हालांकि वो मेरी क्रॉस लाइन में थे, उनका कहना यह था कि मैं जब भी अपना आईडी प्लेस आउट के लिए अपनी अपलाइन को देता था, तो एट ए टाइम मैं 2 आईडी देता, लेकिन मेरे को इनकम नहीं आ रही। जब 2 आईडी दे रहे हैं एट अ टाइम, तो उनको फैमिली बोनस तो आना चाहिए। तो जब मैंने उनकी आईडी चेक की, क्योंकि मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप अपना आईडी दीजिए मेरे को और पासवर्ड दीजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या था कि वहां पे उसकी अपलाइन ने अपना बेनिफिट देखा था कि जिस समय उसके पास आईडी आ रहा है, तो उस समय उसने प्लेस आउट कर दिया, चाहे वो उसके लेफ्ट पे कर दिया या राइट पे कर दिया। तो उनको क्या हुआ, सिर्फ अवेयरनेस ही आ रहा था, फैमिली बोनस नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैंने उनको गाइड करना शुरू कर दिया कि भाई आप इस तरीके से प्लेस कीजिए, जब भी आपको आईडी लगाना है मेरे से आप बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने आईडी कहाँ पे प्लेस करना है। और जब उन्होंने वो प्लेस करना शुरू किया, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि विद इन 1.5 मंथ, विद इन 1.5 मंथ उनको इनकम, उनके हस्बैंड को इनकम, उनके दोनों बेटों को इनकम, उनकी भाभी को इनकम, उनके ब्रदर को इनकम, उनके जो भतीजी थी उसको इनकम, सबको इनकम आनी शुरू हो गई। जबकि एक्सेप्ट उनके, बाकी सब जीरो पे थे, सिर्फ अपना वेलकम बोनस लेके बैठे हुए थे, बाकी सब जीरो पे थे। तो ये मीन्स कि अराउंड 60 to 70 थाउजेंड रुपीज उनको विद इन 1.5 मंथ उनको आया। मेरे को बेनिफिट कुछ नहीं था, बट ये था कि हाँ, उनको ये लगा कि मेरे को कुछ सीखने को मिला। तो इसी तरीके से रेगुलरली अपनी टीम को आपको देखना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, उसको समझाना है, उसको हर चीज में गाइड करना है। जैसे मैंने बोला है कि अपनी दोनों साइड के लोगों को आपको ट्रेनिंग के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। आप उनको सपोर्ट करते रहना है आपको, तभी आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, उनको इनकरेज करना है डुप्लीकेशन के लिए, कि जो आप कर रहे हैं वो भी करें, जो आप कर रहे हैं वो भी करें, वो भी अपनी टीम को इसी तरीके से काम करें। तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको भी मिलेगा। इसके बाद बात करूं कि हमेशा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपने अंदर, कि कहीं पे भी कुछ भी रिक्वायर्ड है, कोई भी स्ट्रेटजी को चेंज करने का है आपको, तो वहां पे आप उसको कर सकते हो। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप उसको वहां पे चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज इस तरीके से करना है कि आपकी ग्रो लाइन डिस्टर्ब ना हो। आपकी अगर ग्रो लाइन डिस्टर्ब होती है, तो आपका बिजनेस जो है वो क्रैश कर सकता है।
अपनी ग्रो लाइन को साथ में रखते हुए आपको कोई भी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, तो उसके साथ रखते हुए आपको करना है। उनको साथ लेके ही आपने आगे बढ़ना है। और इसका बेनिफिट आप ये देखिए कि मैक्सिमम आपको अर्निंग होगी। दोनों साइड से मैक्सिमम आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी टीम भी, क्योंकि जब आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी ग्रो करेगी। आपका जो नेटवर्क है वो भी ग्रो करेगा और वो लोग भी सक्सेस लेंगे। और सबसे जो है, क्योंकि जब हम कोलैबोरेशन करते हैं, तो वहां क्या होता है कि हर कोई पर्सन जो है, चाहे आप हैं चाहे आपकी ग्रो लाइन के हैं, वो एक दूसरे के बेनिफिट ही सोचते हैं। कोलैबोरेशन के अंदर बेनिफिट ही यही है कि अगर एक कंपनी किसी के साथ अगर कोलैबोरेशन करती है, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हम अपनी ई बायोटोरियम की बात करते हैं, तो उन्होंने अगर कोलैबोरेशन की अपनी मोर पावर्स से हिबारेस के साथ, तो बेनिफिट दोनों को हुआ, कंपनी को भी हुआ और हिबारेस को भी हुआ। उनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुए और यहाँ पे कंपनी को क्या है, एक बिजनेस के लिए एक और प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ बेनिफिट उनको ये मिला। अब इसके बाद बात करूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आपको दोनों साइड बाइनरी के अंदर तो खास, तो क्योंकि अगर जनरेशन प्लान है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बाइनरी के अंदर तो आपको प्रॉपर इसका ध्यान रखना होता है कि हमको दोनों साइड से प्रॉपर बैलेंस करके चलना है। जब हम उसको बैलेंस करके चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। तब कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन सिर्फ आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीखते नहीं हैं तो गलत हो जाएगा। फिर हम ब्लेम करते रह जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हम सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाते हैं, क्योंकि लोगों को हम ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी अपलाइन ने ये नहीं किया, हमारी अपलाइन ने ये नहीं किया, वो हमारे साथ चल नहीं रही, वो हमारे साथ प्लान नहीं दिखा रही, वो हमारी को आईडी प्लेस करने में गाइड नहीं कर रही। हम खुद क्यों नहीं सीखते? बिजनेस हमारा अपना है और किसी का नहीं है। अगर एक फैमिली के अंदर आप ये मान के चलिए कि आप उस फैमिली के हेड हैं, तो मीन्स कि आपको वो आप ही को चलाना है ना उसको। तो इसी तरीके से जब आप खुद करेंगे, अपनी ग्रो लाइन को सपोर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी के साथ आई थिंक आप लोगों को कुछ अलग से सीखने को मिला होगा। मैं सबका थैंक्स करता हूँ, जितने भी टीम्स पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, क्योंकि मैं अपने साथ ये मान के चलता हूँ। मैं सबको ये नहीं कहता कि हमारे पार्टनर ही सिर्फ हैं, नहीं, मेरी अगर कोई क्रॉस लाइन में भी है और उससे अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो वो मेरे लिए मेंटोर है। जरूरी नहीं कि आपकी डायरेक्ट लाइन का अंदर आप जो है आपकी अपलाइन में से ही कोई आपका मेंटोर हो, नहीं, आपकी क्रॉस लाइन में भी आपका कोई मेंटोर हो सकता है। तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ और आगे आने वाले टाइम पे और सेशंस भी आपके साथ मैं कंडक्ट करूंगा। और जैसे कि एक मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं और उसमें भी आपको काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी। एंड हैव अ नाइस डे। इसी के साथ सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू जगदीश सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने कवर कर लिए। प्लेसमेंट ऑन कैसे करना है बहुत ज़रूरी है, मैचिंग के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, मतलब पैसे के साथ में, और मतलब टीम को ग्रो करने के लिए भी और खुद का इनकम और टीम का इनकम के लिए भी